अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अगेरिकस, लाइफ साइकिल ऑफ अगेरिकस। हम अगर बात करें अगेरिकस की, तो अगेरिकस क्या है? ये जीनस है डिवीजन बसीडियोमाइकोटा का। ठीक है, जीनस है डिवीजन बसीडियोमाइकोटा का। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें कि अगेरिकस होता क्या है। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है। ठीक है, स्पोर जो कि एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर, अभी मैं आपको ना थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद ये हम साइकिल समझेंगे। ठीक है ना। तो जो अगेरिकस है, अगेरिकस आर दी स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। अगेरिकस जो होते हैं ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होते हैं। स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं अगेरिकस, जब ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते हैं। स्पोर कौन प्रोड्यूस करता है? अगेरिकस स्पोर आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सूटेबल सबस्ट्रेटम। एक सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर फॉल करने के बाद जर्मिनेट करते हैं और क्या बना देते हैं? सेप्टेट हाइफी। तो सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर स्पोर गिरते हैं और उसके बाद गिरने के बाद ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं सेप्टेट हाइफी। ठीक है, तो सेप्टेट हाइफी बना दिए जाते हैं। तो सेप्टेट हाइफी जो होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। हमें पता है कि जो सेप्टा जब आ जाती है, जब क्रॉस वाल आ जाती है माइसीलियम के अंदर, तो हर क्रॉस वाल के अंदर एक न्यूक्लियस आ जाता है जो कि एक यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। तो ऑब्वियसली जब इस अगेरिकस के अंदर भी यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम पाई जाती है, जिसको हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेज पे ये दोनों प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज करते हैं आपस में और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना देते हैं, जिसको हम सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन के बाद ये बनती है। तो जब सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है तो रिप्रोडक्टिव सीजन के दौरान एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ बन जाती है। ठीक है, तो ये बल्ब लाइक आउटग्रोथ जो होगी ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब इस बल्ब लाइक आउटग्रोथ बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे इसकी साइड्स के ऊपर कंस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। कंस्ट्रिक्शंस गो थ्रू करती जाएंगी और ये कंस्ट्रिक्शन से बाद में जो होंगे वो कंस्ट्रक्शन जो होंगी वो आगे चलती जाएंगी और फिर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये मशरूम्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका लाइफ साइकिल का मैंने आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके स्पोर्स जो होंगे, ऑब्वियसली जब डिवीजन बसीडियोमाइकोटा का है तो स्पोर्स भी तो बसीडियो स्पोर्स होंगे, तो बसीडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी बॉडी। तो जो ये बसीडियो स्पोर्स होते हैं ये क्या करेंगे? ये आगे जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरने के बाद ये बसीडियो स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। तो जब ये जर्मिनेट करेंगे तो नेक्स्ट जो होगी वो माइसीलियम बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये माइसीलियम बन गई, जो कि सेप्टेट है, कि सेप्टा पाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, क्रॉस वाल्स ये आप देख सकते हैं लाइन्स की तरह यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो सेप्टा होता है, हर सेप्टा के अंदर एक एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये है यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो ये यूनी न्यूक्लिएट जो है हाइफी जो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ये दोनों क्या कर जाएंगे? फ्यूज, और हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे के साइड बाय साइड पाया जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये है डायकैरियोटिक हाइफी कंडीशन। ठीक है, डायकैरियोटिक हाइफी जो होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर एक स्टार्क सी बनना शुरू हो जाएगी। स्टार्क के ऊपर एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ, एक बल्बुलस आउटग्रोथ, एक गोल सी आउटग्रोथ नजर आने लग जाएगी। ये बल्बुलस आउटग्रोथ जो होगी ये थोड़ी सी बड़ी होगी और इसकी साइड्स के ऊपर आप देख सकते हैं, पहले ये इस तरह थी बल्ब लाइक। ठीक है ना, तो इस तरह बल्बुलस थी, लेकिन उसके बाद इसकी साइड्स के ऊपर कंस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आनी शुरू हो गई। यहाँ पे कंस्ट्रिक्शंस आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो ये कंस्ट्रिक्शन जब बढ़ती गई तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक अम्ब्रेला लाइक फ्रूटिंग बॉडी बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये है मशरूम। तो ये मशरूम जो होते हैं ये इनलार्ज होते हैं और एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्टिप। ठीक है, तो ये मशरूम इनलार्ज होकर एक स्टार्क लाइक स्टिप बना देते हैं। ठीक है, और इसकी टर्मिनल पोर्शन के ऊपर क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको क्या कहेंगे? एनुलस। एनुलस कहा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद है ऑन एनलस टर्मिनल पोर्शन इज अम्ब्रेला लाइक, टर्मिनल पोर्शन इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम कहते हैं पाइलियस। तो स्टिप के ऊपर यहाँ पे एक ना आउटग्रोथ सी पाई जाती है, ठीक है। मैंने इस डायग्राम में नहीं बनाई, आप कोई भी पिक्चर जो आप इंटरनेट से देख रहे हैं आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है तो उसके ऊपर बनी होगी एनुलस, ठीक है। तो ये जो स्टाक के ऊपर ना जो होगी वो एक टर्मिनल पोर्शन के ऊपर वाइडर स्ट्रक्चर होगा, एक वाइड सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा स्टाक से, उसको हम कहेंगे कि वो एनुलस है। तो ये गिल्स पाई जाएंगी, तो गिल्स के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे पाइलियस, ठीक है। तो पाइलियस के अंदर जो थिन मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। तो पाइलियस सबसे ऊपर है, स्टिप थोड़ा सा ऊपर करके हम देखेंगे एनुलस, थोड़ा सा वाइडर स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर क्या है पाइलियस के अंदर की तरफ, ठीक है ना, जिस तरह मशरूम के वो जब हम उल्टा करते हैं तो उसके अंदर की तरफ एक थिन मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं, ठीक है, गिल्स की तरह की। तो इसको हम गिल्स कहते हैं। जो ये भी जो होती हैं, जो गिल्स होती हैं ना, ये डाइकैरियोटिक होती हैं नेचर के अंदर। क्या होती हैं? डाइकैरियोटिक इन नेचर। तो उसके बाद बसीडिया जो होते हैं ये डेवलप होते हैं टर्मिनल साइड ऑफ दी सब हाइमेनियम लेयर, इस हाइमेनियम लेयर की टर्मिनल साइड के ऊपर, इसकी टर्मिनल साइड के ऊपर ये बसीडिया जो होंगे वो डेवलप करेंगे। तो ये नहीं है इसमें इंक्लूड, ये नीचे की तरफ जो है ये हाइमेनियम लेयर गिल्स की जो है उसके अंदर जो ये बसीडिया है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर बसीडिया बनेंगे, अब हमें पता है कि जो बसीडिया होंगे ना ये क्या है, ये डाइकैरियोटिक है, क्योंकि जो गिल्स है ये भी तो डाइकैरियोटिक है नेचर के अंदर। तो जो उसके ऊपर चीज़ लगेगी वो भी डाइकैरियोटिक होगी नेचर के अंदर। तो गिल्स के ऊपर क्या लगेंगे? बसीडिया क्या है? डाइकैरियोटिक इन नेचर। इन बसीडिया के अंदर क्या होगी? मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन होगी इसके अंदर, और क्या हो जाएगा फिर बसीडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि होंगे क्योंकि मियोसिस हो गई है। ये सब डिप्लॉयड केस होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे होगी मियोसिस, मियोटिक रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे हुई है, और एक जो डिप्लॉयड है न्यूक्लियस वो 4 के अंदर चेंज हो गया है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे बसीडियोपोर्स जो होंगे, जो यहाँ पे इसके ऊपर जो बसीडिया है उसके अंदर मियोसिस हुई, डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर था वो जो है वो देखो यहाँ पे मियोसिस हुई, एक न्यूक्लियस 4 के अंदर चेंज हो चुका है। अब जो ये तमाम न्यूक्लियस होंगे ना वो एक एक माइग्रेट कर जाएगा बसीडियम की टिप के ऊपर इस तरफ, ठीक है। 1 2 3 4 क्योंकि मियोसिस से बने थे ना, तो ये सारे ये वाले जो थे ये इधर इधर मूव कर गए हैं। तो उसके बाद ये चारों यहाँ पे मूव कर गए हैं। ये जो होंगे वो स्ट्रक्चर्स, ये जो न्यूक्लियस होंगे ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे बसीडियोस्पोर्स बने हैं उसके अंदर माइग्रेट कर जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये बसीडियोस्पोर्स भी क्या होंगे? ये होंगे हैप्लॉइड होंगे नेचर के अंदर। अब ये जो बसीडियोस्पोर्स है ना ये डिस्पर्स हो जाते हैं विंड से और जर्मिनेट कर जाते हैं किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर, मतलब कि वहीं से साइकिल स्टार्ट हो गया जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो वहीं से दोबारा फिर शुरू हो गया। तो यहाँ पे बसीडियोस्पोर, फिर ये बसीडियोस्पोर्स हैं किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये सेप्टेट हाइफी बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको अगैरिकस की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।